में देश के कई शहरों में लोगों ने विरोध जताया। इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ। लोगों ने पुलिस की बैरिकेड तोड़कर बांग्लादेशी उच्चायोग के करीब जाने की कोशिश की। पूरे विश्व की एक ही डिमांड है, इस प्रकार के अत्याचारियों को, दुराचारियों को, पापाचारियों को दंड मिलना चाहिए। निंदनीय कृत्य हुआ है। एकत्रित हुए प्रदर्शन के लिए कि सरकार पर दबाव पड़े। साथ साथ यदि बांग्लादेश को भारत बना सकता है तो भारत बांग्लादेश को मिटा भी सकता है। अगर हमारे इस मैसेज को सही नहीं लिया तो आगे हम लोग इससे अग्र प्रदर्शन करेंगे। ये गुस्सा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ है। हिंदू समाज को शर्मसार करने की घटना है। ये प्रदर्शन बांग्लादेश में भारतीयों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा के खिलाफ है। सड़कों पर ये उबाल बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नामक एक हिंदू युवक की हत्या के विरोध में है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आ रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के विरोध में पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को टांग कर आग लगा दी गई। इस तरह की घटना से भारत में गुस्सा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जारी बर्बरता के विरोध में हजारों लोग चाणक्यपुरी में बांग्लादेश उच्चायोग के नजदीक जुटे। लोगों ने उच्चायोग तक जाने की कोशिश की। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी। प्रदर्शनकारी उच्चायोग तक जाना चाहते थे, लेकिन सभी को उच्चायोग के कुछ 100 मीटर पहले रोक लिया गया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों में झड़प भी हुई। बैरिकेड को तोड़ दिया है, दूसरा बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया। बसें यहाँ पर लगी हुई हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर तैनात हैं और इससे तकरीबन 500 मीटर आगे बांग्लादेश का उच्चायोग है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम सारे जो हिंदूवादी संगठन हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से दीपू दास को, जो कि हिंदू समुदाय से आता था, उसको जिंदा जला दिया गया, उसके बाद से लगातार जो है वो अलग अलग जगहों पर देश के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कोलकाता की सड़कों पर जमकर बवाल खटा, लाठीचार्ज तक करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। बंगाल की राजधानी कोलकाता में हिंदू जागरण मंच के बहुत सारे समर्थक बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन करने आए, जिन पर पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद जो घायल थे उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई। कई देर तक जो महिलाएं यहाँ पर, जिन्हें चोट लगी थी, उन्हें इंतजार करना पड़ा कि महिला पुलिस आए और उसके बाद उन्हें वापस कम से कम इलाज के लिए ले जाया जा सके। जो तबीयत बिगड़ी है लोगों की, क्योंकि लाठीचार्ज हुआ है, कई सारे लोगों का खून निकला है, तो वहीं समर्थकों की भीड़ भी लगातार बढ़ती नजर आ रही। तो दूसरी ओर पुलिस समर्थकों को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही है। एमपी की राजधानी भोपाल में भी बांग्लादेश के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। वीएचपी के कार्यकर्ता झंडा लेकर उतर आए, नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान बांग्लादेश के विरोध में बैनर, पोस्टर और पुतले भी जलाए। जिहादी पुतले का दहन यहाँ पर किया जा रहा है। लोग चप्पलों से पीट रहे हैं क्योंकि मांग यही थी कि जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं
उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब ये रैली जो ज्योति टॉकीज के चौराहा है यहाँ पर पहुंची है और यहाँ ये जिहादी पुतले का दहन करके उसे चप्पलों से पीटे जा रहे हैं। तस्वीर आप भोपाल की देख रहे हैं और बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग मौजूद हैं। दिल्ली समेत दूसरे शहरों में हो रहे प्रदर्शन के बीच मुंबई में चौकसी बढ़ा दी गई। मुंबई में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। प्रदर्शन जम्मू में भी हुए। यहाँ डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इनका गुस्सा बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर साफ दिखा। यही कहूँगा, जो हमारा हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है वो बना रहे, उसे खराब ना किया जाए। ये पाकिस्तान जैसी कंट्रीज, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज ये हिंदुस्तान के भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रही है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यहाँ की यूटी सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ के रोहिंग्यास को बाहर निकाला जाए और बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं उन्हें सेव किया जाए। तो वहीं बांग्लादेश में हालात फिलहाल सुधरते नहीं दिख रहे हैं। वहां रहने वाले भारतीय मुसीबत में हैं। वहां कई भारतीय मेडिकल छात्र भी फंसे हुए हैं। इसको लेकर ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AIMSA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंता जताई है। पत्र में एसोसिएशन ने कहा है कि बांग्लादेश में मौजूद भारतीय मेडिकल छात्र कठिन हालात में फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। संगठन ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि छात्रों को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें भारत वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने सभी वीजा और काउंसलर सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस बीच भारत में शहर शहर और राज्य राज्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध हो रहा है।